जय श्री राम दोस्तों, अभी सुबह के 3:30 बज गए हैं और हम जा रहे हैं एक सफ़र पर। भगवान श्री राम का नाम लेते हुए हम जा रहे हैं नैनीताल की तरफ। आपको इस सफ़र में मेरे साथ बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग जगहें हम एक्सप्लोर करेंगे। देखते ही देखते सुबह हो गई है दोस्तों, दिन चढ़ना शुरू हो गया है और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। यहाँ पर लोग भी जाग रहे हैं, कोई वॉक कर रहा है, कोई काम पर जा रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई जा रही है, कोई वॉक पर जा रहा है, तो कोई फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए अपने आप को फोर्स कर रहा है और घूम रहा है। यहाँ पर बहुत ही फ्रेश एयर चल रही है, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर लोग अपने आप को हील करने आते हैं, मेंटल स्ट्रेस को दूर करने आते हैं। आप भी पहाड़ों में आए और मज़ा लीजिए। और ये हम रुके हैं गोविंद घाट पांवटा साहिब नाहन में। सुबह के 10 बज गए हैं, धूप भी निकल आई है और कुछ दुकानें भी लग गई हैं, लोग भी हमें दिख रहे हैं और पहाड़ों की खूबसूरती का नज़ारा अभी हम आ चुके हैं हरिद्वार गंगा जी हर की पौड़ी पर। बहुत ही गर्मी हो रही है दोस्तों, लोग छतरी लेकर अपनी दुकानें चला रहे हैं और हमें भूख लगी, हम भी जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद हम अपने आगे के सफ़र की ओर चल पड़े हैं। अब हम सीधा जाकर रुकेंगे नैनीताल। अभी शाम के 7:30 बजे हैं और ठंडी हवा चल रही है। इतनी भी ठंडी हवा नहीं चल रही कि हमें जैकेट डालने की ज़रूरत हो। दोस्तों, ये नेचर है, नेचुरल चीज़ें हैं, इसीलिए यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं जो आपको फ्रेश एयर, ऑक्सीजन बहुत कुछ दे रही हैं। इसीलिए इन हवाओं को महसूस करते हुए, ठंड को इग्नोर करते हुए, अपने सफ़र को जारी रखते हुए हम नैनीताल की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। रात हो गई है दोस्तों। ये नैनीताल की लेक है। होटल में अपना सामान छोड़ने के बाद हम थोड़ा घूमने आ गए थे। ये लेक है और साथ में ही बहुत ही खूबसूरत नैनीताल की मार्केट है। थोड़ी देर के बाद हम सोने जाएंगे और सुबह से नैनीताल एक्सप्लोर करेंगे। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम भी अपने होटल से निकलकर जा रहे हैं नैनीताल की पहली लोकेशन श्री कैंची धाम नीम करोली बाबा जी के आश्रम। हमने बेहद सुना है कि बहुत ही अद्भुत जगह है। हम जाकर खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे और आपको भी करवाएंगे श्री कैंची धाम के दर्शन। फाइनली हम पहुंच गए श्री कैंची धाम नीम करोली बाबा जी के आश्रम। बहुत ही अद्भुत जगह है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। यहाँ बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग वाइब है। कैंची धाम दर्शन करने के बाद हम चले गए खाना खाने एक अच्छे रेस्टोरेंट में। ये वहाँ का व्यू है। इस घर को देखकर ऐसा लग रहा है कि काश मेरा घर यहाँ होता, मैं यहाँ रहता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुकून, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। खाना खाने के बाद हम अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये नैनीताल के सभी पहाड़ों में से बहुत ही सुंदर पहाड़ और सबसे आकर्षक पहाड़ लग रहा था और हम इस पहाड़ को देखते हुए सफ़र एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम नैनीताल की दूसरी लोकेशन गोलू देवता मंदिर यानी घंटियों वाला मंदिर, वहाँ पहुँच चुके हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी घंटी बांध कर अपनी पर्ची में इच्छा लिख कर जाता है, उसकी इच्छा ज़रूर गोलू देवता पूरी करते हैं। इस मंदिर में हम आपके हैं कौन मूवी की शूटिंग भी हुई थी। वहाँ के दर्शन के बाद हम आ गए नैनीताल के चिड़ियाघर। ये हमने देखा है वाइट कलर का मोर, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारा है। चिड़ियाघर के अंदर हमने बहुत सारे जानवर देखे। ये हिरन जैसा लग रहा है लेकिन हिरन नहीं है। हमने शेर भी देखे, तेंदुआ भी देखा, बहुत सुंदर पक्षी भी देखे। आप भी देखिए और हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए चिड़ियाघर। ये शेर बहुत ही तगड़ा और बहुत ही भारी भरकम खूंखार था। जैसे जैसे ये पास में आया तो इसका साइज़ बहुत बड़ा था और ये घूम रहा था, टहल रहा था, नेचर के मज़े ले रहा था और हम भी इन तेंदुओं को, शेर को देखकर अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है चिड़ियाघर के ऊपर से और ये भीमताल लेक है। चिड़ियाघर से निकलने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं और हम रेस्ट के लिए एक बढ़िया सा पॉइंट देख रहे हैं। फाइनली हमें एक अच्छा पॉइंट मिल गया है और हम रेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारा ट्रैवल करने के बाद हम अपने शहर आ चुके हैं। बारिश हो रही है और ये था मेरा मिनी व्लॉग।